दोस्तों नमस्कार। आज हम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहपुर में खड़े हुए हैं। यहाँ हम अपनी मिट्टी की जांच कराने के लिए आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि मिट्टी की जांच के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और यहाँ पर आपको कौन कौन से पोषक तत्वों की जानकारी मिट्टी परीक्षण के बाद दी जाती है, कितना समय लगता है और कैसे क्या होता है, मिट्टी का नमूना आपको कैसे लेना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। तो वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने किसानों के साथ, परिचित किसानों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी परीक्षण के लिए हमें जो सैंपल लेना होता है मिट्टी का, वो हमें कब लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है गर्मी का मौसम, मार्च अप्रैल का जो समय होता है वो इसके लिए सबसे अच्छा होता है। जब हम फसल लगाने वाले होते हैं, यानी कि गर्मी की फसल लगाने से पहले आपको मिट्टी का सैंपल ले लेना चाहिए। और अगर आप गर्मी में अपने खेत को खाली ही छोड़ते हैं तो आप मार्च में, अप्रैल में कभी भी इसका सैंपल ले सकते हैं। वैसे फसल लगाने से पहले इसका सैंपल लेना सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात आती है कि हमें मिट्टी का सैंपल कहाँ से लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने खेत में 6-7 जगह से ये जो सैंपल है ये लेना चाहिए। 5-6 जगह से भी आप ले सकते हैं। और सैंपल लेने के तरीके की बात करें तो पहला तो 5 से 6 इंच की गहराई से आपको ये सैंपल लेना है। मिट्टी को 5 से 6 इंच गहराई तक खोदना है और वहाँ से आपको इसका जो सैंपल है वो लेना है। दूसरा है कि आपको वी शेप में खुदाई करना है। जब आप मिट्टी लेने के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसको भी के आकार में, अंग्रेजी का जो भी अक्षर है उसके आकार में खुदाई करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको खोदना है। इसके अलावा आपको अपने खेत में जिगजैग पैटर्न में चलते हुए ये सैंपल लेना है, मतलब आड़े टेढ़े आपको चलना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह 4-5-6 जगह से आपको सैंपल लेना है। और एक विशेष बात जो कि आपको ध्यान रखना है कि खेत की मेड़ों के आसपास से, और मेड़ों पर अगर कुछ पेड़ पौधे झाड़ियां लगी हों तो उनके नीचे से, और कुछ लोगों के खेत पर पशु बंधे होते हैं, गाय बैल, तो ऐसी जगह से आपको सैंपल मिट्टी का नहीं लेना है। तो ध्यान रहे, मेड़ के पास से, पेड़ पौधों के नीचे से और जहाँ पशु वगैरह रहते हैं उसके आसपास से सैंपल नहीं लेना है। खाली जगह से आपको सैंपल लेना है। अब जब आपने सैंपल ले लिया, इकट्ठा करके पॉलीथिन में रख लिया, लगभग 2-2.5 किलो मिट्टी आपके पास इकट्ठी हो जाना चाहिए 6-7 जगह से अगर आप सैंपल लेंगे तो। इसके बाद आपको इस जो मिट्टी है, ये जो सैंपल है, इसको प्रयोगशाला में भेजने के लिए तैयार करना है। तो इसको कैसे तैयार करना है, उसके लिए आप मिट्टी घर में लाइए और उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ लीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको आप पीस लीजिए, पत्थर से कूट लीजिए, या लोहे का जो हमारा खलबट्टा होता है उससे कूट करके इसे बारीक कर लीजिए। मिट्टी को अच्छे से मिक्स करते जाइए ताकि पूरी मिट्टी मिलकर के एक जैसी हो जाए। उसके बाद आपको मिट्टी को गोलाई में फैलाना है। किसी बोरी पर या पॉलीथिन पर इसको गोलाई में फैलाना है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और जब मिट्टी अच्छी तरह के तरीके से फैल जाएगी तब आपको एक काम करना है कि इसके बीच में एक प्लस का निशान लगाना। ये देखिए जैसा स्क्रीन पे लगाया जा रहा है। गोलाकार मिट्टी को जमाइए और एक प्लस का निशान लगाइए। उसके बाद आमने सामने के 2 कोने आपको मिट्टी हटा देना है। स्क्रीन पर आप देखते जाइए, इस तरह से आमने सामने का मिट्टी के 2 भाग हटा देना है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 2 हिस्से हमने अलग कर लिए, स्पष्ट आपको दिख रहे होंगे। और अब हम इन दोनों हिस्सों को इस मिट्टी के ढेर में से हटा करके अलग कर देंगे। ये मिट्टी हमने हटा करके अलग कर दी है। एक हिस्सा हमने हटा करके अलग कर दिया। इसी तरह हम सामने वाला दूसरा वाला हिस्सा भी हटा करके अलग कर देंगे। इसके बाद बाकी की जो मिट्टी हमारे पास बचेगी उसको फिर से गोलाकार करके और फिर से उसमें प्लस का निशान लगाना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और अब दूसरे वाले हिस्से हटाना है।
पहले हमने दूसरे हटाए थे, अब देखिए जो हमने छोड़ दिए थे अब वो वाले हटाना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये 2 भाग हमने दूसरी बार में हटा करके अलग कर देना है, जिससे मिट्टी थोड़ी और कम हो जाएगी। ये देखिए अब मैंने ये हिस्से हटा करके अलग कर दिए। ये प्रक्रिया आपको तब तक करते रहना है, बार बार। एक बार हटाइए, फिर मिट्टी का गोला बनाइए, बीच में से प्लस का निशान बन करके हटा दीजिए, उसके बाद फिर बनाइए, फिर हटा दीजिए। ऐसा आपको तब तक करते जाना है जब आपको लगे कि बस अब मिट्टी आधा किलो के आसपास बचे, तब तक आपको ऐसा करते रहना है। इसके बाद मिट्टी को जब बिल्कुल भुरभुरी हो जाए तो किसी बर्तन में आप देख लीजिए बिल्कुल सूख जाए, छाए में आपको मिट्टी सुखाना है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जब मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, सूख जाए और उसमें छोटे छोटे कंकड़ ना हो, फिर देखिए मिट्टी बिल्कुल बारीक हो गई है। बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना है, इसको आपको दानेदार रखना है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस तरह से आपको मिट्टी का सैंपल तैयार कर लेना है। और जब ये सैंपल तैयार हो जाए तो किसी पारदर्शी पॉलीथिन में इस मिट्टी को आपको इकट्ठा करके भर देना है। ये देखिए हमने मिट्टी जो है पारदर्शी पॉलीथिन में भर दी है। लगभग आधा किलो से 600 ग्राम ये मिट्टी होगी, इसको हमने भर दिया है। और इसको भरने के बाद हम इसे पैक करेंगे। पैक करने से पहले आपको एक पर्ची तैयार करनी है जो इस पैकेट में लगानी होगी। तो सामने आपको पर्ची दिख रही है, इसमें आपको कुछ जानकारियाँ लिखनी हैं, जैसे किसान का नाम है, मोबाइल नंबर है, पता है, खसरा नंबर है, क्षेत्रफल लिखना है, खेत की स्थिति लिखना है, हल्की है, ढलान वाली है, समतल है, कैसी है, पिछली फसल लिखना है, कौन सी पिछली फसल है, अगली फसल लिखना है। और उसके बाद इस पर्ची को आपको पॉलीथिन में रख देना है, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है। और इसके अंदर वो मिट्टी का जो हमने पैकिंग की थी उसको इसी में रख देना है। ये देखिए हमारे 2 सैंपल तैयार हो गए हैं। 2 अलग अलग पैकेट में हमने पैक करके पर्ची लगा करके इनको रख लिया है। और अब हम इनको मिट्टी जांच प्रयोगशाला में ले जाने के लिए तैयार हैं। और अब हम इनको मिट्टी जांच के लिए प्रयोगशाला में लेकर जा रहे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मिट्टी जांच प्रयोगशाला में। इसके बाद हम मिट्टी जांच प्रयोगशाला के बाहर हैं अभी, अब हम अंदर जाएंगे और अंदर मिट्टी जांच प्रयोगशाला में कैसा क्या है वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही आप प्रयोगशाला में अंदर पहुंचेंगे, यहाँ आपको पूरी विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें दिख रही होंगी। परख नलियाँ रखी हैं, बहुत सारे केमिकल रखे हैं और कर्मचारी देखिए काम में लगे हुए हैं। ये सभी लोग जो हैं यहीं का स्टाफ है जो मिट्टी जांच करते हैं। तो यहीं पर हमें ये सैंपल देना है और यहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा। मिट्टी जांच प्रयोगशाला में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको भरकर देना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फॉर्म में बहुत सी जानकारियाँ हैं, ये सब आपको भरना है, उसमें अपने साइन करना है। और ये फॉर्म जो है इसको अपने सैंपल के साथ लगा देना है, मोड़ करके जो आप सैंपल घर से लेके गए हैं उस सैंपल के साथ इसको लगा देना है। और उसके बाद इसको प्रयोगशाला में जमा कर देना। इसके 8-10 दिन बाद रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये जानकारी आप लैब में कर्मचारियों से पूछ लें कि कितने दिन बाद आपको रिपोर्ट दे देंगे। सामान्यतः 8 से 10 दिन में रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो वो रिपोर्ट लेने के बाद अपन रिपोर्ट को देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, रिपोर्ट की एक एक बात को समझेंगे। उस पर भी मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी से हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। चलिए मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।